हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को सारी की सारी जानकारी एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसका पूरा हम जानकारी लेंगे। ये क्लास वाइज स्टेप बाय स्टेप मैं क्लास वीडियोस बनाऊंगा और एक ही वीडियो में ये कवर नहीं हो पाएगा। एमएस वर्ड का जो क्लास है, सारे जो डिटेल्स है हर एक मेनू का, हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं अलग अलग क्लासेस लूँगा और उसका वीडियो अपडेट चैनल पे आता रहेगा। चलिए हम एमएस वर्ड क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, सारे का सारा ट्यूटोरियल हम जानते हैं इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। एमएस वर्ड ये बेसिकली यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के करवाई के लिए, ऑफिशियल यूज़ के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन में यूज़ होता है। जैसे आप न्यूज़पेपर बनाते हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाटा, ऑफिशियल डाटा, मेल वगैरह, कुछ भी वटेवर जो भी टाइप करके आप करना चाहते हो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, या फिर बुक्स लिखो या फिर राइटिंग मटेरियल कुछ भी हो गया, तो इसमें बेहतरीन यूजेस कर सकते हो। काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ दिया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके सारे फंक्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप। ये जो यहाँ पर लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। अब टाइटल बार इसको बोलते हैं, और नीचे जो इसके लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसको बोलते हैं मेनू बार। ये उसी का सब पार्ट्स है। ये सारे देखिए, इंसर्ट के ये सब पार्ट्स हो गया, पेज लेआउट का सब मेनू ये हो गया, रेफरेंस का सब मेनू ये हो गया, मतलब हर एक जो ये फाइल्स का ये सब मेनू हो गया। तो ये हर एक मेनू का अलग अलग सब मेनू है, ये उसके अंदर है, तो इसको बोलते हैं मेनू बार। ये है सब मेनू। और ये जो दिखाई दे रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लिखा हुआ है जो, वो इसको बोलते हैं रूलर बार। और दूसरी तरफ इधर भी 1 2 3 4 इसको भी बोलते हैं रूलर बार। हमारे कर्सर पे दोस्तों आप ध्यान देना, जहाँ पर मेरा कर्सर रहेगा वहीं पर मैं इंडिकेट करते रहूँगा। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो आप इसके पेज को स्क्रॉलिंग। जैसे सपोज मैंने कुछ लिखा, अब नीचे की ओर देखना है तो हम यहीं से खींचेंगे, देखिए ये ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये हो गया स्क्रॉल बार, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए पेज नंबर 1 2 जैसे सेकंड पेज पर होगा तो यहाँ पर सेकंड पेज पर आ जाएगा। देखो पेज नंबर 2 में 2 पेज है टोटल, इस फाइल के अंदर 2 पेज हो गया। तो यानी इसको बोलते हैं हम, ये जो यहाँ पर जो डिस्प्ले करता है, या इसको बोलते हैं हम टास्क बार। इसको बोलते हैं हम टास्क बार, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिटेल, इतने जानकारी। अब हम सारे इसमें जानकारी लेंगे मेनू बार के ऊपर में। ये जो हमारे मेनू बार के, हर एक मेनू के जो भी सब मेनू है, उसके एक एक चीज़ के बारे में हम बातें करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे होम मेनू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होम मेनू से स्टार्ट करेंगे और होम मेनू में जैसे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, इसके बारे में हम सबसे पहले सीखेंगे। चलिए कट, कॉपी, पेस्ट के लिए हम एक कुछ लिख लेते हैं, पैराग्राफ एक, और उसमें हम लिखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट कैसे होता है देखेंगे। चलिए हम एक पैराग्राफ लिख लिया। इस पैराग्राफ के अंदर कॉपी से स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट इस पार्ट को हमें कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक को कॉपी करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कॉपी करने के लिए, इसका शॉर्टकट होता है कॉपी करने के लिए कंट्रोल, कीबोर्ड पे जो CTRL + C, इसका शॉर्टकट की है ये CTRL + कॉपी का, ठीक है। या फिर कॉपी यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ, या माउस के थ्रू भी कर सकते हो और कीबोर्ड के थ्रू CTRL के दबा, कंट्रोल को दबाए हुए, CTRL का मतलब कंट्रोल को दबा के रखना है और C को प्रेस करना है, C की को प्रेस करना है, तो ये कॉपी हो जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या फिर ये कॉपी जो लिखा है उसको थ्रू।
ये शॉर्टकट की है। चलिए कॉपी कैसे करते हैं, क्या इसका मीनिंग होता है। कॉपी का मतलब होता है कि जो पार्ट्स को कॉपी करोगे वो पार्ट्स वहाँ भी रहेगा, उस जगह पर भी रहेगा, और जहाँ वही सेम चीज़ है जहाँ और कहीं भी रखना चाहते हो तो वहाँ पर भी रहेगा। तो ये चलिए सपोज डेट मेरे को ये जो पार्ट है कि कहीं और हम लिखना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत और है, तो हम दोबारा से टाइप तो नहीं करेंगे, टाइप नहीं करना है, क्या करना है, इसी को हमें कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए या फिर कंट्रोल सी दबाओ या फिर कॉपी को यहाँ पर माउस के थ्रू कर्सर को प्रेस करो लेफ़्ट बटन को, ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन कॉपी करने से पहले जितना भी आपको ज़रूरत है कॉपी करने का, उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो कि हमें करना है यहाँ तक कॉपी, तो इस पार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ़्ट की को दबाते हुए और ड्रैग कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर शिफ्ट की को दबाकर एरो बटन का दबाएंगे तो ये लाइन बाई लाइन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो वो आप ये सेलेक्ट हुआ। अब सेलेक्ट करते ही देखना ये भी कट कॉपी ये जो हाईलाइट नहीं है, जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे जितना जितना भी कॉपी करना है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये एक्टिवेट हो गया, यानी कि रेडी है मैं कॉपी करने के लिए। इसे कॉपी कर लिया मैंने, इसे देखो यहाँ पर हम दबाएंगे लेफ्ट बटन को प्रेस करके, ये कॉपी हो गया। अब कॉपी हो गया, अब कहाँ रखना चाहते हो, तो जहाँ रखना चाहते हो, मान लो सपोज हम यहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, कर्सर को वहाँ पर रखेंगे, ये कर्सर ब्लिंक रहेगा, कर्सर ब्लिंक करने लगा। ठीक है, कर्सर किसको बोलते हैं, कर्सर जो ये लिख रहे हैं ना इसे, इसको बोलते हैं कर्सर। ये जो माउस चल रहा है इसको, ये जो मूव कर रहा है ये देखो माउस यहाँ पर, इसको बोलते हैं पॉइंटर और इसको बोलते हैं कर्सर। ये हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड कर्सर। ठीक है, और ये है पॉइंटर, देखो ये है पॉइंटर, ये जो एरो दिख रहा है ये सब पॉइंटर है, बट ये जो है ये हॉरिजॉन्टल बार जो ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। अब चलिए, अब यहाँ पर हमें सेम चीज़ को पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करना है, तब इसको पेस्ट करने के लिए या तो हम यहाँ पर देखो माउस के वहाँ पर कर्सर ले जाएंगे और वहाँ पर कर्सर ले जाके लेफ़्ट बटन को प्रेस करेंगे तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे प्रेस किया ये सेम चीज़ यहाँ पर हुआ है, देखिए ऑन द इंसर्ट टैब मैंने सेम पैराग्राफ्स जितना हमने कॉपी किया था वहाँ पर पेस्ट कर दिया, वहाँ आ गया। दूसरा तरीका पेस्ट करने का है कि कंट्रोल CTRL, कंट्रोल इसको बोलते हैं, अब प्लस V दोनों को दबा कर करेंगे तो भी हमारा ये पेस्ट हो जाएगा। देखो CTRL प्लस V करता हूँ तो भी ये देखो पेस्ट हो गया। ये शॉर्टकट की है पेस्ट करने का है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम यहाँ पर कॉपी और पेस्ट हम करते हैं, शॉर्टकट की और माउस के बटन से भी। ये कॉपी हुआ और ये पेस्ट हुआ। ठीक है, कॉपी समझ में आया किसको कॉपी करते हैं, यानी कॉपी के मतलब होता है कि जो इस चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हैं वो चीज़ वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ पर दूसरी जगह रखना चाहते हैं वहाँ पर जाकर उस चीज़ को पेस्ट कर दोगे तो वहाँ पर भी चला जाएगा सेम चीज़। तो ये हुआ कॉपी, और दूसरा चीज़ जहाँ पर रखना चाहते हो, जिसको पेस्ट करना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो, तो वो चीज़ वहाँ पर चला जाएगा, उसको बोलते हैं पेस्ट। अब समझते हैं कट। ठीक है, कट का मतलब होता है कट, ये होगा कट, कॉपी हुआ था, आप चलते हैं कट की ओर, कट लिख देते हैं यहाँ पर। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल X। ठीक है, अब कट का मतलब होता है जिसको आप कट करना चाहते हो, जिस पार्ट को वहाँ से कट होना। कट में किसी भी हम वस्तु को कट करते हैं तो जिसे काटते हैं तो काटने के बाद क्या होता है, वो अलग होता है, हट जाता है वहाँ से, काटने के बाद हट जाता है ना, मतलब वहाँ से जिस चीज़ को काटते हैं तो वहाँ से हट जाता है। उसी तरह से जिसी भी हम जिसको भी कट करना चाहते हैं तो जैसे कट कर दोगे ना जिस भी किसी को, तो वहाँ से हट जाएगा। तो कट जिस वर्ड में किसी चीज़ को काम करने से पहले कोई भी एक्टिविटी उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जितना को कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, व्हाटएवर जो भी आप फंक्शन करोगे तो उससे पहले जिस पार्ट को जो करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो सपोज दैट हमें फर्स्ट लाइन को यहाँ पर कट करना है, तब इसको कट करने के लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, कट का ऑप्शन यहाँ पर कैंची वाला दिख रहा है ना, कैंची, यही उसके सामने लिखा है कट, इसको बोलते हैं कट। अब जैसे देखिए अभी हाईलाइट नहीं है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ये एक्टिवेट हो गया
कट और कॉपी दोनों एक्टिवेट करता है। आप कट करना चाहते हैं या कॉपी करना, हमें करना है कट। अब कट का मतलब होता है कि यहाँ से जैसे हम कट करेंगे, देखिए कट का बटन माउस को प्रेस करते ही यहाँ से वो हट जाएगा लाइन, वो हट गया यानी वो कट हो गया, अब वहाँ से हट गया। अब इसको कहाँ रखना चाहते हो, अब कहाँ चिपकाना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, तो हमें रखना है जहाँ पर रखना है, पेस्ट करना है, उसको बोलते हैं पेस्ट कंप्यूटर का लैंग्वेज में। और जहाँ पर पेस्ट करना है तो वहाँ पर कंट्रोल भी दबा दो, या फिर यहाँ पर जो पेस्ट का जो ये बटन है उस पर माउस को लेफ्ट कर्सर को प्रेस कर दो, सेम चीज़ वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट। कट का मतलब है कि एक जगह से वो हट जाएगा और जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर वो चला जाएगा। कॉपी का मतलब वो सेम चीज़ वहाँ भी रहेगा और दूसरे जगह पे भी जहाँ पर रखना चाहते हो वहाँ पर भी रहेगा। ये हो गया पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, समझ में आ गया। अब हो गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम है, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है बता दूँ आपको। सपोज दैट फॉर्मेट पेंटर देखिए ये देखिए इसमें आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है। फॉर्मेट पेंटर का काम है, मान लो कि सपोज दैट ये दूसरा फॉन्ट में हो गया, इसका साइज़ दूसरा कर देता हूँ मैं पहले, ठीक है, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब सपोज दैट ये कलर देखो ब्लैक कलर में है, ये थोड़ा छोटा है इससे, और इसका जो फॉन्ट भी दूसरा है, ठीक है। अब सेम इसी के जैसा इसको करना है, ठीक है, जो रेड वाला दिख रहा है रेड वाला के जैसा इसको भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फिर सारे के सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके जैसे मैंने पहले वाला किया वैसे करो, या फिर हमें पता नहीं कि मैंने क्या किया है, इसमें क्या 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 फंक्शन मैंने अप्लाई किया है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वहीं पे हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। तो सेम टू सेम इसको भी वैसे करना, तो किसी भी पार्ट्स को यहाँ पर किसी भी इसमें से वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट एक वर्ड सेलेक्ट करो या पूरा सेलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हमें इसका सारा का सारा जो भी हमें इसमें लगाया है, अप्लाई किया है, इसमें जो भी फंक्शन अप्लाई किया है उसी का सेम को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसमें किसी एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस को पूरे का पूरे आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो, फॉर्मेट पेंटर पे, और इसका देखिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+C, ये शॉर्टकट की होता है, देखो हमें शो कर रहा है Ctrl+Shift+C इसका शॉर्टकट की है। अब फॉर्मेट पेंटर पे जैसे क्लिक करोगे तो ये दूसरा देखो पॉइंटर ये एक्टिवेट हो जाए, देखो अभी बन गया ये जो पॉइंटर है, देखो कैसे हो गया, ये ब्रश जैसा हो गया। और क्या करोगे, जहाँ तक हमें अप्लाई करना है इसी की तरफ फॉन्ट करना है, तो वहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, इसको माउस को लेफ्ट बटन को दबाकर ड्रैग कर देंगे। देखो हमें पूरा करना है तो हम पूरा को सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही हम छोड़ेंगे माउस के लेफ्ट बटन को, ये सेम टू सेम वैसा ही हो गया है नहीं जी। अभी मुझे पता नहीं था कि इसमें कितना फ़ॉन्ट रखा हूँ, कौन सा फ़ॉन्ट लिया हूँ, क्या क्या फंक्शन अप्लाई किया हूँ, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, एक बटन के सहायता से हम सारा का सारा चेंज कर दिया, ठीक है। अभी हमें चाहिए कि मतलब पहला ही लाइन को जितना दूर रखना चाहते हो उतना ही दूर हमें उसको उस टाइम करना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर का यूज़। अब जब हमारा सपोज जो पहला ही लाइन को करना है सेलेक्ट, तो देखो हमें पहला ही लाइन को हम ड्रैग कर दिया, तो केवल पहला ही लाइन होगा ड्रैग। ये यहाँ तक इसलिए आया क्योंकि इसका फॉन्ट ज़्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ तक ये शो कर रहा है, ठीक है। नहीं तो हम जैसे ही छोटा करेंगे तो देखो डॉक्यूमेंट तक ही आया ना, डॉक्यूमेंट तक ही फर्स्ट लाइन है, देखिए ना डॉक्यूमेंट तक ही फर्स्ट लाइन है, तो सॉरी देखना। अब मैं फर्स्ट लाइन को ही करूँगा, देखना डॉक्यूमेंट तक है, अब डॉक्यूमेंट तक करेंगे, देखो डॉक्यूमेंट तक हो गया। अब जितना दूर सेलेक्ट करोगे उतना दूर तक ये फॉर्मेट उसको कर देगा, जितना सेलेक्ट करोगे उतना। तो ये है फॉर्मेट पेंट का यूज। अब आज की जो क्लास है मैं कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में सिखाया। आगे मैं क्लास इसी तरह से वर्ड का मैं लेता रहूँगा, सेकंड पार्ट में आएगा, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पार्ट है MS वर्ड का, सेकंड पार्ट है। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का MS वर्ड का वीडियो आप क्लास बाय क्लास देखते रहो। मैं अब सेकंड क्लास में अगला के जो फंक्शन है इसके बारे में हम बात करेंगे, सारे के सारे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।